DDLJ जो है वो म्यूज़िक अभी पॉसिबल ही नहीं है वैसा हो जाना, मुझे लगता है, क्योंकि वो चीज़ें ही बदल गई हैं सब। जो टाइम जैसे जैसे आगे बीतता है वैसे वही एक्टर मुझे मेरे ख्याल से ज़्यादा याद रहते हैं जिनके साथ म्यूज़िक बहुत अच्छा हुआ होता है। ने डिसाइड ही कर लिया था कि हम बेशक कम काम करेंगे मगर हमारा जितना म्यूज़िक आएगा वो लोग याद करेंगे। एक पॉइंट ऑफ विजन होता है, आप अपने करियर को किस डायरेक्शन से ले जा रहे हैं। या तो आप बहुत काम कर लिया, आपका पैसे का शौक़ है तो बहुत पैसे कमा लीजिए और बहुत काम कर लीजिए और ख़राब काम कर लीजिए। बहुत लकी रहे हैं हमको कि लता जी का गाइडेंस हमें मिला, उनका आशीर्वाद मिला और उनके साथ काम कर लेना, मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। रीमिक्सेस से मैं एग्री नहीं करता। जो पुरानी चीज़ें हैं आप उसको रीमिक्स करेंगे तो वो पहले जैसा तो हो नहीं सकता। रीमिक्स से गाना ज़्यादा करके ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं होता। हिंदी सिनेमा की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर से ही संगीतकार जोड़ियों का प्रचलन रहा है और संगीतकार जोड़ियों ने हिंदी सिनेमा को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और साथ ही साथ म्यूज़िक तो दिया ही दिया है। अगर हम ऐसी ही जोड़ियों की बात करें तो 90 के दशक में एक जोड़ी रही है जिनका नाम था संगीतकार जोड़ी जतिन ललित की। उनके ललित पंडित जी इस वक्त हमारे साथ हैं इस जोड़ी के बातचीत करने के लिए। हम बात करेंगे इनकी फिल्मी सफ़र पर और आने वाले क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। सर स्वागत है सबसे पहले आपका लहरे में। थैंक यू। सर पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि अभी हाल ही में कुछ होता है कि 25 साल पूरे हुए हैं जी। इस तरह का जब जश्न होता है तो किस तरह की फीलिंग आती है? देखिए बहुत ही कल्ट फिल्म है कुछ होता है और म्यूज़िक भी इसका बहुत ही उम्दा हुआ है। तो ये जब दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाता है कि बहुत अच्छी पिक्चर बनती है और बहुत अच्छे कलाकार होते हैं उसमें और म्यूज़िक बहुत अच्छा हो जी, तो वो ऑल टाइम हिट्स में आ जाती है पिक्चर। तो देखिए 25 साल हो गए और इसका म्यूज़िक और फिल्म को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये खुशी की बात है कि इस म्यूज़िक ने इतना सफ़र और इस फिल्म ने इतना सफ़र सक्सेसफुली तय किया है और लोग इस फिल्म को याद कर रहे हैं और इसके म्यूज़िक को गा रहे हैं। जहाँ भी इसके प्रमोशन हो रहे हैं, गाने बज रहे हैं इसके, तो इससे ये दर्शाता है कि म्यूज़िक और फिल्म जो है वो बहुत ही एक यादगार है। इस फिल्म से अगर कुछ जुड़ी यादें हों, जैसे गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त या म्यूज़िक अरेंजमेंट के समय अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हों या वाक़या ऐसा कुछ हुआ हो जो यादगार रहा हो गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त या कलाकारों के साथ कोई ऐसी ट्यूनिंग? देखिए हर गाना इसका बहुत कंसंट्रेशन और बहुत फोकस होके किया गया है क्योंकि पिक्चर बहुत इम्पोर्टेंट थी जी। करण जौहर जी की पहली पिक्चर थी और यश जी का बैनर इससे फिर एकदम मजबूती पे आना था, तो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी जी। और इसमें हमारा योगदान और म्यूज़िक अच्छा होना एक बहुत रिस्पॉन्सिबल काम था। और मैं ये कहूँगा कि जब सब बहुत अच्छी एक टीम मिलती है और बहुत अच्छा बिल्कुल सब ने अच्छा काम करने की एक नीयत बना ली होती है और ये सिलसिला शुरू होता है डायरेक्टर से। अगर डायरेक्टर ने अपना काम बहुत अच्छे से कर लिया तो बाकी जो सब यूनिट्स हैं और जो डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, वो सब गेयर अप हो जाते हैं कि नहीं ये कुछ अच्छा होने जा रहा है, इसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन हो वो सब्सटेंशियल हो। तो कुछ होता है का तो जब करण ने नरेट ही किया थी पिक्चर तभी बहुत समझ में आ गई थी कि बहुत अच्छी बनने वाली पिक्चर और बहुत हार्ड वर्क किया इन्होंने। तो ये जाहिर सी बात है कि फिर हमको भी हमारा बेस्ट ही करना था इसमें और खुशी की बात ये है कि इतना अच्छा हो गया कि ये ऑल टाइम म्यूज़िकल हिट्स में आ जाती है पिक्चर कि म्यूज़िक बेहतरीन हुआ है और पिक्चर लाजवाब पिक्चर है और बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन हुआ है, बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रही है। तो हर गाने की अपनी अपनी इसकी एक यादगार है, कहानी है और एक गाने का मैं जिक्र ज़रूर कर दूंगा, कोई मिल गया जो टाइटल सॉन्ग था जी। टाइटल सॉन्ग तो कुछ होता था, कोई मिल गया जो फर्स्ट गाना रिकॉर्ड हुआ है। जी। तो ये फर्स्ट गाना करण ने डिसाइड किया था कि ये गाना पहले करेंगे कि इस गाने से सबके जो फिल्म का एटमॉस्फेयर है, जो यूथफुलनेस चाहिए, जो मस्ती चाहिए, वो सब डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो सब इन्वॉल्व हैं इस गाने में, तो ये गाना पहले हम लोग अटैम्प्ट करते हैं। तो ये गाना जब एक मैंने जो धुन सुनाई इसकी बिगनिंग की तो उनको ऐसा लग रहा था कि धुन का जो मुखड़ा है बहुत लंबा है, तो उन्होंने कहा ये थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं लग रहा है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और ऑडियंस भी आपकी गा रही है, जो कॉलेज के लोग हैं वो भी गा रहे हैं, अनुपम जी हैं, अर्चना है, तो इन सब का भी पार्टिसिपेशन है, तो ये
ठीक रहेगा, और जब ये ऑडियंस भी गाना रिपीट करेगी वर्ड्स में, तो ये उस हिसाब से डिज़ाइन किया है, तो उनको करेक्ट लगा। और जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया फाइनली, और उसका पूरा म्यूज़िक जब सुना, तो करण और सबको बहुत पसंद आया था और बहुत खुश हो गए थे कि पहला गाना हमारा बहुत अच्छा हो गया। तो उससे क्या होता है, पहला गाना अच्छा हो जाए तो एक टेम्पो हो जाता है, टेम्पो और एक सुर जम जाती है पिक्चर में कि भाई अब ये लेवल का म्यूज़िक जा रहा है, इसको लेके जाना है पूरे। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक पिक्चर में सारे गाने इतने अच्छे हों। पहले होते थे और बहुत गुणी म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे, मगर आजकल के ज़माने में मुश्किल होता है करना। और हम लोग बहुत, मैं और जतिन दोनों ही बहुत इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि हमारा एक गाना नहीं, हमारे सारे गाने में हम जस्टिस करें, पिक्चर में बेस्ट गाने दें। और मेरे ख्याल से टैलेंट भी इतना था कि वो मैनेज करते थे। हमारी कई फिल्में आई हैं शाहरुख के साथ जिसके सारे के सारे गाने अच्छे हैं, मगर कुछ कुछ होता है में एक ऐसी बात है कि वो सब बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी बहुत एक प्रोडक्शन बहुत बड़ा इसमें किया था, और बहुत लेविशली फिल्म बनी थी, और एक जितने अच्छे म्यूज़िक किया था उससे भी ज़्यादा एज है इसमें। बिल्कुल। तो वो एक अचीवमेंट है हमारे लिए भी। और फिल्म भी इतनी अच्छी बनी और इतनी चली, और लोगों को इतने सालों तक वो पिक्चर याद है, और उसके गाने सुनते हैं लोग, और ऐसा कहते हैं लोग म्यूज़िक वाले और आप जैसे जानकार लोग कि इसके सारे गाने बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो एक बहुत खुशी की बात है कि हमने ये अचीव किया इस पिक्चर में कि शाहरुख के साथ वो शुरुआती दौर था, कुछ कुछ होता है, या फिर रानी मुखर्जी या फिर काजोल, जितने भी कैरेक्टर इस फिल्म में यूथ वाले कैरेक्टर जो थे, और बाद में आपने उनके साथ कई फिल्में की। अगर शाहरुख खान की बात करें तो DDLJ, या फिर और दूसरी जो फिल्में हैं उनको लेकर यस बॉस है उनकी आपके साथ। तो क्या कुछ जैसे जैसे शाहरुख शोहरत में या फिर स्टारडम में बड़े होते गए, वैसे वैसे क्या कुछ चैलेंजेस आए कि नहीं शाहरुख के लिए कुछ अलग बनाना पड़ेगा? शाहरुख की तो देखिए पहली पिक्चर हमने जो की थी वो थी राजू बन गया जेंटलमैन, और ये वो पिक्चर थी जिसके लिए वो मुंबई आए थे पहली बार। इसी पिक्चर के लिए आए थे, और ये पिक्चर पहले रिलीज़ नहीं हुई थी मगर इसी फिल्म से बाकी पिक्चरें दीवाना और हेमा जी की पिक्चर थी दिलाशना, हाँ दिलाशना, ये सब पहले रिलीज़ हुई। मगर हमारा जो म्यूज़िक आया राइट फ्रॉम राजू बन गया जेंटलमैन, फिर उसके बाद कभी हाँ कभी ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, चलते चलते फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, लाइन से म्यूज़िकल हिट आई है बहुत बड़ी। तो उससे नेचुरली बढ़ते ही गए हो। और भी पिक्चर आ रही थी, मगर म्यूज़िकल ये हमारी पिक्चर में जो आई है और जो वो कॉम्बिनेशन बना है उससे शाहरुख हमेशा उनको लोग याद करेंगे, क्योंकि उनको म्यूज़िकल उनकी फिल्में जो इतनी बड़ी हिट हुई हैं जो टाइम जैसे जैसे आगे बीतता है वैसे वही एक्टर मेरे ख्याल से ज़्यादा याद रहते हैं जिनके साथ म्यूज़िक बहुत अच्छा हुआ होता है। जैसे कि राजेश खन्ना, देवानंद, हम इनको उनके म्यूज़िक के साथ याद करते हैं। अक्सर म्यूज़िकल फिल्में ही एक्सेप्ट करते थे। जैसे बात अगर जंजीर की करें तो देव साहब को भी वो ऑफ़र हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा भाई इसमें कोई गाना नहीं, म्यूज़िक नहीं, तो एक्शन तो मेरे बस की बात नहीं है। फिर अमिताभ बच्चन को वो फिल्म मिली और अमिताभ बच्चन बन गए। तो इस तरह का जो म्यूज़िक का रोल है किसी भी फिल्म को सक्सेस बनाने के लिए, म्यूज़िक एक आत्मा है किसी भी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए। तो आप किस नज़रिए से ये देखते हैं जब भी कोई फिल्म ऑफ़र होता है तो क्या क्या चैलेंजेस होती हैं, कि या फिर कोई विजन सेट हो जाता है कि नहीं इस फिल्म के लिए हम इस तरह का म्यूज़िक क्रिएट करेंगे, या फिर सब कुछ चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं? देखिए म्यूज़िक तो फाइन आर्ट है ये, यू मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग बिकॉज ये आपको कंसीव करना पड़ता है, आपकी सीख है उसमें, आपने जो म्यूज़िक सीखा है, और आपकी पर्सनैलिटी भी जो है वो भी रिफ्लेक्ट करती है म्यूज़िक में कि आप किस प्रकार का म्यूज़िक अच्छा बनाते हैं। तो कई चीज़ें साथ में हैं, और हम तो, मैं और जतिन तो मेवाती घराना से हैं, हमारे 5 घराने जो हिंदुस्तान के बड़े हैं उसमें से एक हमारा संगीत का घराना है। तो हम लोग गाते हैं और गायकी की फैमिली से हैं, और म्यूज़िक डायरेक्शन में हम लोग डाइवर्ट हुए। बिल्कुल। मगर नॉलेज हमको बहुत है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी बचपन से ही हम लोग गाते थे, फिल्मों में गाने गाए हैं, और एक म्यूज़िक से बहुत जुड़ा हुआ जीवन रहा है। तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि हम लोग म्यूज़िक में काम कर रहे हैं, मगर काम करना एक बात है, बहुत अच्छा काम करना एक बात है। हमने कंटेम्प्रेरी जो हमारे साथ लोग जो काम करते थे 90s और 2000 में,
उन्होंने हमसे डबल फिल्में की हैं नंबर्स, मगर जो हमारा सक्सेस रेशो है उस सबसे वो उनसे भी डबल है जी। इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक। तो हमारे पास भी मौका था कि हम बहुत सारी पिक्चर कर सकते थे, मगर अगर बहुत सारी पिक्चर कर लेते हम लोग तो कुछ कुछ होता है कि लिए जो हम बात कर रहे हैं वो बात नहीं बनती, क्योंकि उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हम लोग। हमारे दिल में दोनों के ये रहता था कि पूरी फिल्म का हम म्यूज़िक अच्छा करें और क्वालिटी काम करें, क्वांटिटी नहीं। ये हमने किया, इस वजह से बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते थे जी। कि यार हमारी पिक्चर को नाम बोलते हैं करने का। तो हम लोग ये समझाते थे भाई हम करेंगे तो जितना हम करना चाहते हैं अच्छा उतना कर नहीं पाएंगे, तो उसमें आपका भी नुकसान है, हमारा तो है ही, आपका भी नुकसान है अगर आपका म्यूज़िक हम ले नहीं जा सके जितना जाना चाहिए। आपको भी हमारे से तो एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं ये उनको लिया तो मेरा म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए भी बहुत गट्स चाहिए, लोग छोड़ते नहीं हैं। और हम लोग ने डिसाइड ही कर लिया था कि हम बेशक कम काम करेंगे मगर हमारा जितना म्यूज़िक आएगा वो लोग याद करेंगे। तो हमारी छोटी पिक्चरों का भी म्यूज़िक देखेंगे तो वो लोग याद करते हैं, इस क्वालिटी का काम हुआ है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आप क्वालिटी काम करना चाहते थे, ज़्यादा फिल्में नहीं लेते थे, हाँ। कम लेते थे और बेहतरीन काम करते थे। तो क्या कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसे आपने रिजेक्ट कर दिया हो उस वक्त और किसी दूसरे ने किया हो और वो ब्लॉकबस्टर साबित हो गई हो? तो क्या कुछ रिग्रेट रहा हो कि यार अगर ये फिल्म मुझे मिल गई होती तो? नहीं, ऐसा हुआ है मगर रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि देखिए जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिसने किया उसको भी काम करेक्ट मिला और उसको उससे मिल गया जिसके पास वक्त था। जी जी। अगर हम करते तो वो वैसा नहीं हो सकता था, शायद ख़राब हो जाता है। हो सकता है। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ एक पॉइंट ऑफ विजन होता है, आप अपने करियर को किस डायरेक्शन से ले जा रहे हैं। या तो आप बहुत काम कर लिया, आप पैसे का शौक़ है तो बहुत पैसे कमा लीजिए और बहुत काम कर लीजिए और ख़राब काम कर लीजिए। उससे अच्छा आप क्वालिटी काम करिए ताकि आपको लोग याद करें, आपको लोग प्यार से याद करें कि यार आपके म्यूज़िक में बहुत मज़ा आता था जी। उसका जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। और म्यूज़िक तो एक ऐसी चीज़ है, एक तपस्या है म्यूज़िक, सच्ची मुझे लगता है, क्योंकि जब आप अच्छा कर लेते हैं और जब आपको उसकी तारीफ़ मिलती है थोड़ी भी, चाहे वो पिक्चर शायद ना चली हो मगर आपका गाना लोगों को पसंद और वो आपको कोई याद कर ले कि नहीं वो बहुत अच्छा आपका गाना एक पिक्चर में वो था, तो आपको इस प्रकार की खुशी होती है जो आपको कोई चीज़ नहीं दे सकती। उसका कोई मुकाबला नहीं है उस चीज़ की खुशी का, क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ़ कर रहे हैं जी। और उससे उनको खुशी मिली है। तो इससे अच्छा प्रोफेशन तो हो ही नहीं सकता कि आप दूसरों को खुशी दे और वो उस गाने को सुन के आपको याद करें और आपको उस नज़रों से देखें कि ये वो शख्स है जिसने ये म्यूज़िक दिया है या ये बनाया है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि आदमी को ख़ुद को मज़ा नहीं आया तो वो दुनिया को मज़ा नहीं आने वाला। आपको ख़ुद को जस्टिफाई करना है कि आपके नॉलेज के हिसाब से कि नहीं ये गाना जो है करेक्ट हो गया है, बन गया करेक्ट। और वो जब आपको करेक्ट लगेगा तो मैंने हमेशा देखा है कि जब आपको मुझे अच्छा म्यूज़िक लगा कि नहीं ये म्यूज़िक बहुत अच्छा बन गया, वो जाके सुपर हिट ही हुआ है। ये मैंने महसूस किया। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि मेवाती घराना है आपका, पूरा संगीत से सरोकार है। तो अगर हम बात करें आपके घराने की तो मेवाती मतलब हरियाणा या फिर हिसार के आसपास? हिसार। कहीं कहीं ऐसा भी कुछ पढ़ा कि परिवार कोलकाता से आया था फिर मेवात गया, या फिर उस बारे में अगर कुछ बताना चाहे कि ओरिजिनल कहाँ का परिवार था? देखिए कलकत्ता में हमारी फैमिली रही है। मेरे चाचा पंडित जसराज जी, मेरे बड़े पिताजी जी और पिताजी जॉइंट फैमिली में कलकत्ता में रहते थे। और कलकत्ता में बड़े भाई पैदा हुए हैं, बड़ी बहन पैदा हुई हैं वहाँ पे। और फिर फैमिली घूमती रही है, रायगढ़, नागपुर, हैदराबाद। पिताजी का काम ही सिंगिंग का था, क्लासिकल गाते थे, तो फैमिली साथ में जाती थी। और फाइनली जाके बॉम्बे में आई, जहाँ बॉम्बे में मैं फैमिली में एक ही हूँ जो बॉम्बे में पैदा हुआ है। तो जो उनकी सीख रही है वो अलग है और उनसे हमको सीख मिली है। पिताजी जो थे पंडित प्रताप नारायण, वो हमारे गुरु हैं। जतिन को और मुझे और सुलक्षणा जी को, पूरी फैमिली को उन्होंने सिखाया है। तो अगर हम क्लासिकल में चले जाते तो एक अलग टाइप का करियर बनता। जी। मगर उनसे सीख के जो नॉलेज हमको म्यूज़िक का मिला और ये म्यूज़िक हमने किया, इसमें एक नाम करने का मौका मिला अच्छा, और अच्छा काम करने का मौका मिला। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहली पिक्चर के बाद ही
हम लोग ने जो सक्सेस देखी वो थ्रू आउट देखी। लास्ट फिल्म जो हमने साथ में की थी वो थी फना, जो कि अवार्ड विनिंग और YRF की हाईएस्ट सेलिंग म्यूजिक रही है वो, ये आदित्य चोपड़ा साहब ने कहा है जी। तो जब तक हम साथ में थे हम तो कभी हमारा वो पीछे सक्सेस ही रहा हमेशा। अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं गए, साथ में काम नहीं हुआ, वो अलग बात है, मगर जब तक काम किया वो बहुत एक चेरिशेबल मेमोरी है उसकी, और वो पूरी फैमिली जो है वो उससे प्राउड फील करती है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। ऑफ कोर्स आई एम आल्सो एंड जतिन आल्सो आर वेरी प्राउड कि हमने इतना रिस्पेक्टेबल काम किया। जी। अच्छा, जतिन जी के साथ आपकी जोड़ी बनने से पहले या लाइमलाइट से आने से पहले जतिन जी की जोड़ी मंदिर के साथ बनी थी, उन्होंने कुछ काम किया था जी। किशोर कुमार और रफ़ी साहब के गाने भी कंपोज किए थे, लेकिन उन्हें उतनी कामयाबी नहीं मिली। जब आपके साथ ये जोड़ी बनी, आपने पहले एल्बम लॉन्च किया, फिर यारा दिलदारा आई, तो कैसे ये सब पॉसिबल हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हम लोग 7 बहन भाई हैं जी। जतिन और मंदिर जो है बड़े हैं भाई जी। मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली में। अच्छा। तो एज गैप, और मैं पढ़ाई कर रहा था जब ये लोग ऑलरेडी कंपोज कर रहे थे और म्यूज़िक डायरेक्शन की कोशिश कर रहे थे। और मैं जब तक कॉलेज से निकलते सोचा था कि मैं क्या करूँ, और म्यूज़िक में मेरे आने का इतना वो मन नहीं था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि मेरे भाई 15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, तो मेरे 15 साल से और जतिन में मेरे में ऑलमोस्ट 9-10 साल का डिफरेंस है एज में। तो जब मैं आया तो मैंने पूरा एक मौका मिल गया काम करने का, बात बनते बनते बन गई, ऐसा हुआ। तो पहली पिक्चर हमारी एक ऐसे ही दोस्त थे, उन्होंने हमारे गाने ले लिए थे जो मैंने लंदन में रिकॉर्ड किए थे जी। उसमें से 2 गाने मैंने बनाए थे, बिन तेरे सनम और तुम ही हमारी हो मंजिल माय लव। ये 2 गाने यारा दिलदारा पिक्चर में रिलीज़ हुए थे और गाने बहुत बड़े हिट हो गए, और पिक्चर 2 दिन नहीं चली वो जी। मगर म्यूज़िक इतना बड़ा उसका हिट हो गया कि उससे हमको काम मिल गया। उससे हमको राजू बन गया जेंटलमैन मिल गई, विवेक वासवानी की, शाहरुख की पहली मेजर फिल्म जो आने वाली थी, और जो जीता वही सिकंदर जी भी हमको में भी उस म्यूज़िक का हाथ है, क्योंकि वो सुना उन्होंने, और कभी हाँ कभी ना मिल गई। तो ये काम आ जाने से मैं काम में लग गया जी। और मैंने पूरी टीम चेंज की, जो पहले की टीम थी मंदिर जतिन की वो हटाई, मैंने नई टीम में आया, और रिकॉर्डिंग जैसा मैं सोचता था करना चाहिए मैंने वैसा करना शुरू किया। तो वो स्टाइल और वो म्यूज़िक जो बना वो हिट ही होते गया। तो फिर पहला नशा मैंने बनाया, पहला नशा कल्ट गाना हो गया, जो जीता वही सिकंदर का। मेरी लाइफ गाने में कैमियो में भी नज़र आए थे जी। थोड़ा काम भी किया है फिल्म की शूट में वगैरह, और जतिन पे गाना भी पिक्चराइज हुआ है दीवाने हम यार के। तो वो करते करते जब काम से काम मिलने गया तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, फिर काम ही अच्छा करते रहो, और वही करते बस सक्सेस। अच्छा, आप दोनों भाई इतने गुड लुकिंग थे उस समय, यंग, तो अभी भी माशाल्लाह है ही है, तो उस समय ज़्यादा भी। तो कभी तमन्ना ये नहीं हुई कि मतलब हीरो वगैरह कुछ ट्राई किया जाए, या लीड हीरो के तौर पे, या फिर करेक्ट काम किया जाए? एक ज़माने में जतिन को थोड़ा था शौक़, मगर सच्चा प्यार तो म्यूज़िक से ही था उसको जी। और मुझे तो म्यूज़िक का ही हमेशा रहा है, म्यूज़िक का ही बहुत मज़ा आता है। अभी तक म्यूज़िक ही कर रहा हूँ, और आगे भी मेरी पिक्चरें आ रही है। मैंने 27 फिल्म कर ली हैं इंडिविजुअली अभी तक, जतिन के सेपरेशन के बाद जी। और अभी मेरी 2 पिक्चरें और आ रही है, बिनी एंड बाबा जो संजय त्रिपाठी जी ने डायरेक्ट की है, एक आ रही है मसूरी बॉयज़ हृदय शेट्टी के साथ जी, जिनके साथ ये मेरी 3री फिल्म होगी जी। और मेरे बेटे बहुत अच्छा म्यूज़िक बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोहांश का अभी 2nd गाना बहुत वार्नर म्यूज़िक ने रिलीज़ किया है, कमिंग होम, जो कि वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में वाशिंगटन डीसी में रिलीज़ हुआ, श्री रविशंकर जी ने किया, अबाउट विथ 4 लाख ऑडियंस, वन ऑफ द बिगेस्ट गैदरिंग इन US रिसेंट टाइम्स। तो ये लोग भी अच्छा कर रहे हैं, और जो मैं नया काम कर रहा हूँ, नई पिक्चर कर रहा हूँ, उनमें उनका भी सहयोग आ रहा है, वो भी अपना दिमाग लगाते हैं, बता रहे हैं हाँ। और बहुत अच्छा नया टाइप का स्टाइल है इनका, जतिन ललित का स्टाइल नहीं अलग है, और मेलोडियस येट द स्टाइल ऑफ फ्रेजिंग इज़ डिफरेंट जी, जो एज अ म्यूजिशियन मैं अंडरस्टैंड करता हूँ और इसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा फेज़ है ये लाइफ का, जहाँ मैं देख रहा हूँ कि
द यंगर जनरेशन हैज़ जॉइंड इन। जी, और अब जो म्यूज़िक आएगा वो और अलग आएगा मुझे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम आपके शुरुआती दौर या बचपन की हम बात करें तो जब आप यहाँ पर आए और सिलसिला शुरू हुआ तो लता जी के साथ भी काफ़ी वक्त बीता, जो यादें थीं आप जाते थे वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग में और साथ में रहते थे। लता जी से जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, आपकी काफ़ी मदद भी की है मुश्किल समय में उन्होंने। तो किस तरह सा कोलैबोरेशन रहा है उनके साथ, लता जी के साथ आपका? देखिए, हम तो पूरी फैमिली हमारी उनकी भक्त है और सब बहुत प्यार करते हैं दीदी को, और उनका आशीर्वाद रहा है हमेशा। इनफैक्ट उनके लास्ट डेकेड के काम में सबसे ज़्यादा उन्होंने काम हमारे साथ किया है। जी, और मतलब वो ना भी बोलती थी तो उनको मैं बोलने नहीं देता था कि नहीं नहीं दीदी ऐसा आप मत करिए, ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा मेरे लिए। तो वो बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ही योगदान रहा है, उनकी गाइडेंस रही है हमको कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बहुत लकी रहे हैं हमको कि लता जी का गाइडेंस हमें मिला, उनका आशीर्वाद मिला, और उनके साथ काम कर लेना मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। और बचपन से वो हमको जानती हैं। जो पहले जो रिकॉर्डिंग्स होती थी उसमें जो बच्चों का क्वायर होता था उसमें मैं गाता था, विजेता गाती थी। तो फैमिली को बचपन से जानती हैं। पिताजी के साथ पिताजी जो हैं हमारे वो हृदयनाथ जी को सिखाते थे, और ये भाई बहन सब बहुत म्यूज़िकल हैं पूरी फैमिली उनकी। तो मतलब म्यूज़िक में ऐसे विद्वान लोग कहाँ हैं। तो वो सब सुनते थे पिताजी को, और लता जी को सब याद है। इनफैक्ट मैंने उनको एक बार रिक्वेस्ट किया था कि ये DDLJ के लिए मैंने किया था कि दीदी आप, मैं वो इंस्टा में लाइव कर रहा हूँ, आदित्य चोपड़ा तो कुछ करने वाला नहीं क्योंकि वो तो बोलता है भूल जाओ आगे काम करो। तो 25 साल हो रहे थे तो मैं उनको बोला दीदी आप थोड़ी देर के लिए आ जाइए इंस्टा में। तो उदित नारायण, मैं, अभिजीत, जो DDLJ में थे वो थे साथ में, हम लोग उस फिल्म को याद कर रहे थे, उसका म्यूज़िक याद कर रहे थे। तो मुझे लगा नहीं था आएंगी, मगर वो इंस्टा में आ गई थी लाइव। उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने ये सब बातें बताई हैं मेरे से बात करते करते उसमें, कि कैसे फैमिली को जानती थी, कैसे याद करती थी हमको, सबको बहुत छोटा छोटा देखा। जी। तो वो उनका बड़प्पन था कि वो तो किसी के बोलने से कहीं नहीं आए, मगर मुझे प्यार करती थी। और उनका प्यार ही था कि उन्होंने सोचा कि नहीं बोल रहा है तो मैं चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। और मैं नहीं जानता कि वो इंस्टाग्राम में कभी लाइव गई हैं, मगर कोशिश करके आ गई। और बस बहुत प्यार और आशीर्वाद रहा है उनका। जैसा आपने कहा कि बहुत उन्होंने मदद भी की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो पहला गाना आपने रिकॉर्ड किया था लता जी के साथ, तो जब वो आई थी रिकॉर्डिंग रूम में तो आप दोनों भाई काफ़ी घबरा गए थे कि कैसे करें। वो जो एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा सा शेयर करिए। जी देखिए, वो तो बहुत एक्सपीरियंस लेडी थी और वो जानती थी कि कितने नयों के साथ काम किया है, कितने लोगों के साथ काम किया उन्होंने। तो लोग घबरा जाते हैं, ये बात तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो पहला गाना हमने किया था वो देव साहब की फिल्म के लिए किया था क्योंकि वो उन्होंने एकदम बहुत पहले हम चाहते थे कि खिलाड़ी में वो एक गाना गा दें। देखिए, जब शुरू आदमी होता है तो उनके दिल में रहता है कि लता जी यार एक गाना गा दें तो ज़िंदगी बन जाए। एक आशा रहती है कि मेरे म्यूज़िक में गाते हैं। तो किसी वजह से ना बोल दिया था उन्होंने। वो शायद पहचानी भी नहीं कि कौन जतिन लगे। नहीं मैं नहीं गाऊंगी एक गाना, बल्कि ना बोल दिया था। बड़े दुखी हो गए थे कि यार लता मंगेशकर हमारा गाना नहीं गाएंगे। तो वो प्रोड्यूसर ने डायरेक्ट अप्रोच किया था। अच्छा। तो देव साहब की जब पिक्चर करी थी तो हमने देव साहब को बोला कि देव साहब एक गाना लता जी से गवाते हैं। वो हम हमारे मकसद के लिए कर रहे थे कि देव साहब को तो नाम नहीं बोलेगी। तो देव साहब ने उनको फ़ोन किया और वो आ गई रिकॉर्डिंग में। तो जब रिहर्सल की बात हुई तो जतिन ने बोला तू बैठ उनके साथ में जाके, क्योंकि वो ज़्यादा घबरा रहा था। तो मैं जाके बैठ गया दीदी के साथ, और वो जाते ही फिर वो तो बहुत प्यार से मिली। वो सब समझ गई थी कि कौन है ये लड़का और ये इनके फादर वगैरह, फट से सब ताड़ गई थी कि वही लोग हैं। तो फिर बहुत प्यार किया और बोली कि तुम जानते हो तुम्हें मैंने कितना छोटा देखा है, तुमको ऐसा स्टूल में खड़ा करती थी मैं तुमको गाने के लिए। मुझे याद नहीं मगर उनको सब याद है, क्योंकि मैं माइक तक नहीं पहुंचता था और इतना छोटा था कि हिंदी पढ़ता नहीं था, तो याद कराते थे मुझे बाकी जो बड़े बच्चे थे। खैर उनको रिहर्सल भी मैंने कराई। तो उस टाइम से वो एकदम वो बहुत अच्छी
एक फिर से वापस कनेक्शन बड़ा अच्छा हुआ। और वो इसलिए हो गया क्योंकि वो पूरी फैमिली को हमारी जानती है और बहुत खुश हो गई थी दिलवाले के गाने गा के, क्योंकि उन्होंने देखा कि क्या क्वालिटी का काम कर रहे हैं, तो उनको खुद को बहुत मज़ा आ रहा था। तो इसको ऐसा करो, इसमें इसको गवाओ, ये सब गाइडेंस उनकी हमेशा रही है। और फिर फिर और भी बहुत गाने गाए उन्होंने हमारे लिए। तो दिलवाले की बात आपने की, पामला चोपड़ा जी का भी म्यूज़िक का जो अरेंजमेंट था उनमें काफ़ी इन्वॉल्व रहती थी। वो किस तरह से म्यूज़िक गाइडेंस भी देती थी आपको, यहाँ तक कि एक गाना भी उन्होंने अपनी आवाज़ में गाया है DDLJ के लिए। जी, तो ऑफ कोर्स पामला चोपड़ा जी के लिए अगर वो कुछ बहुत म्यूज़िकल लेडी थी, और इनफैक्ट पूरी फैमिली बहुत म्यूज़िकल है। आदित्य चोपड़ा खुद बहुत अच्छा लिखते हैं, खुद गाना बना लेते हैं जी, बहुत टैलेंटेड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन है वो। और यश जी की तो फिल्म हम जानते हैं कि उनसे अच्छा कोई गाना पिक्चराइज ही नहीं कर पाता, जो जिस हिसाब से वो अपनी एक्ट्रेसेस को जी प्रेजेंट करते हैं, वैसे मैंने तो नहीं देखा। उसके बाद देखा तो आदित्य चोपड़ा और करण जौहर को ही देखा, जो जिनमें वो क्वालिटीज़ थी जो उन्होंने उन्हीं से सीखा होगा। तो और म्यूज़िक का शौक़ होना एक अलग बात है, और म्यूज़िक के लोगों को एक बहुत रिस्पेक्ट देना, राइटर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, कंपोजर्स को बहुत प्यार देते थे। ये जो क्वालिटी है, ये मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया, मगर सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है वो एक तो नासिर हुसैन की फैमिली में देखा है, जो म्यूज़िक को बहुत और म्यूज़िक बनाने वालों को बहुत प्यार करते हैं, जी, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और प्यार करते हैं, चाहे वो नया ही क्यों ना हो। उनकी फिल्में भी बहुत म्यूज़िकल रही। बिल्कुल। तो वो दिल जीतने वाले लोग होते थे। नासिर साहब जो थे वो मजरू साहब को इतना प्यार करते थे, और पूरी फैमिली इतनी इज्जत देती थी कि वो मैंने वो सीन कभी देखा ही नहीं बाद में इतना काम किया। और यश जी की फैमिली में भी ये बात थी कि आनंद बख्शी के साथ, और साहिर साहब का भी सुना है बहुत प्यार करते थे, और मजरू साहब को बहुत प्यार करते थे। तो वो राइटिंग का जो शौक़ और समझ थी यश चोपड़ा जी की, वो एक अलग ज़माने के लोग थे, और अलग वैसे लोग कहाँ हमने देख ही लिया। यही बहुत बड़ी बात है कि जी, हमको जी। बैठने का और थोड़ा उनको समझने का मौका मिल गया। ये इसी बात पे निहाल हो जाना चाहिए हमको तो। जी। और हमने भी अच्छा काम किया उनके साथ, तो वो भी बहुत खुश थे, और उनका प्यार और आशीर्वाद मिला है। सलमान खान की एक फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, इसमें आपने गाना किया था ओ जाने जाना करके। ये सोहेल खान प्रोड्यूस कर रहे थे फिल्म, और डायरेक्ट भी कर रहे थे। और इसमें सलमान खान की जो पहली होम प्रोडक्शन बन रही थी, तो इस टाइम हम लोग हमको वो लेके गए थे स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड में हमारी पिक्चर की शूट हो रही थी, जब प्यार किसी से होता है, रमेश तौरानी जी की फिल्म थी ये। तो हम लोग सब साथ में घूमते थे, और हमारे पिक्चर की भी, म्यूज़िक की भी बात करते रहते थे, और वो पिक्चराइज भी कर रहे थे हमारे गाने। तो ये उन्हीं दौरान हमको वो उससे मुलाकात हुई, कमाल खान से। जी, तो वो भी आए हुए थे शूटिंग में। तो हम लोग हमें तो कुछ काम नहीं था, तो हम दोनों साथ में घूमते रहते थे। तो वो सिंगर बनना चाहता था, और हम लोग कंपोज़र थे, और सलमान ने बोला था कि इसको गवाना है गाना कोई। तो ये आइडिया वहीं थोड़ा थोड़ा बना ओ जाने जाने का। और ये मुझे लगता है कि कमाल खान की आवाज़ को बहुत सूट हुआ ये गाना। तो फिर वहाँ थोड़ा सा बना, फिर यहाँ आके बॉम्बे में फिर और थोड़ा उसको हमने बनाया और उसको रिकॉर्ड किया। और ये गाना कमाल का हिट हुआ, ये आज तक क्लब में बजता है गाना। प्यार किया तो डरना क्या का वो गाना ऐसा कहा जाता कि ओरिजिनल जो गाना था वो मिस हो गया था, कहीं डिलीट, मतलब ओरिजिनल गाना डिलीट हो गया था, जो गाना फिल्म में है वो थोड़ा सा मतलब नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। आप जो ओरिजिनल ट्रैक्स हैं वो जो रिकॉर्ड किए हुए थे, वो फाइनल मिक्स होने के पहले वो ट्रैक डिलीट हो गए थे, तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो उसका जो शूट मिक्स है, जो एक रफ मिक्स हमने बनाया था शूट करने के लिए, वही गाना हमने फाइनल में भेज दिया। तो वो गाना फाइनल का भी मिक्स ही नहीं हुआ, मगर रफ मिक्स भी उसका इतना अच्छा था कि वो अब तक वही बज रहा है, और वही बहुत बड़ा हिट है। तो कुछ कुछ होता है के बारे में बात करते हैं सर। 25 साल हो गए हैं, करण जौहर की फिल्म है, सेलिब्रेशन हो रहा है। पहले फिल्मों की सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली मनाई जाती थी, और अब एक नया ट्रेंड चला है कि अभी खलनायक का भी 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया है, कुछ कुछ होता का भी जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो ये ज़माने के हिसाब से जो बदलाव आ रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, जो सेलिब्रेशन का ये
कुछ कुछ होता के लिए जो अभी देखिए- शाहरुख खान भी, रानी मुखर्जी भी सब एक साथ आए, सबने सेलिब्रेट जी किया। जी जी, मैंने भी देखा। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि ये हर पिक्चर का तो नहीं किया जा सकता, जो पिक्चर आउटस्टैंडिंग बनी है उन्हीं को सेलिब्रेट किया जा सकता है, क्योंकि वैसे भी 78 में बहुत सारी हमारी खुद की बहुत बड़ी बड़ी हिट आई हैं। जी गुलाम उस टाइम आई है, और जब प्यार किसी से होता है, प्यार किया तो डरना जी। क्या, और कुछ कुछ होता है तो आई थी। फिर जब प्यार किसी से होता है भी 95 98 की सब नॉमिनेटेड फिल्म है, अवार्ड विनिंग म्यूजिकल फिल्म रही है, मगर सब सेलिब्रेट नहीं हो रही है। कुछ कुछ होता है क्योंकि इट्स एन आउटस्टैंडिंग फिल्म, और अ फिल्म टू बी चेरिश्ड एंड रिमेंबर्ड, और इसका म्यूज़िक भी उस स्तर का रहा है, तो ऐसी फिल्मों को सेलिब्रेट करना तो बनता है मेरे हिसाब से, लगता है। अच्छा, जितने गीतकारों के साथ आपने म्यूज़िक कंपोज किया है, जिनके लिखे शब्दों में जी। आपने अपने म्यूज़िक को पिरोया है, तो क्या कोई ऐसा गीतकार रहा है कभी करियर में, ऐसा फेस हुआ कि इस गीतकार के लिखे हुए शब्दों को अरेंज करने में सबसे ज़्यादा मुश्किलें सामने आई? देखिए, मैं और जतिन दोनों ज़्यादा करके हम गाने पहले ट्यून बनाते थे, उस पे राइटर, सबसे बड़े राइटरों के साथ काम करने का शौक़ था। तो ऐसी पोजीशन नहीं आई कि वर्ड हमको फिट करना पड़े या कभी, क्योंकि जो राइटर्स, जो महान लोगों के साथ हमने काम किया, मजरू साहब, जी इंदिवर जी, नीरज, कतील शिफाई, जावेद अख्तर, गुलजार साहब और समीर जी, ये सब इतने बड़े बड़े राइटर रहे हैं, और इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है हमसे भी, और उनको हमारे साथ मज़ा आता था, और उनके साथ उनके काम को भी हम, मतलब एक अलग स्तर का मज़ा आता था, तो एक कॉम्बिनेशन का मज़ा आता था। मजरू साहब को हम बहुत प्यार करते हैं, और वो हमको बहुत प्यार करते थे, तो मैं उनके लिए क्या कहूँ, ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आया है कि लिरिक्स में अटक गए या वो कभी अटक गए, वो हमारे से बहुत ज़्यादा आगे थे सब। सर, जैसा कि अगर हम बात करें कुछ कुछ होता है कि या फिर ब्लॉकबस्टर फिल्म, या कई जुबली जो है मना चुकी है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अभी भी मराठा मंदिर में चल रही है। जी। तो दोनों फिल्मों का म्यूज़िक जो है, उसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके लिए? देखिए, दोनों ही म्यूज़िक जो है, पिक्चरें बहुत बड़ी हैं, और जी। दोनों मतलब हम तो नसीब वाले हैं कि इतनी बड़ी म्यूज़िकल पिक्चरें हमने जी की। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एक पोल हुआ था, बीबीसी ने किया था, जी। बीबीसी ब्रिटेन में, और उन्होंने 40 पिक्चरें ली थी इंडिया की, हिंदुस्तान की जो बेस्ट म्यूज़िकल फिल्म रही है, तीसरी मंजिल, गाइड, बड़ी बड़ी पिक्चरें, उसमें 3 पिक्चरें हमारी भी ली, जो जीता वही सिकंदर, जी। कुछ कुछ होता है, और दिलवाले दुल्हनिया। और ये जो पोल हुआ, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि इनको इन सब में से बेस्ट म्यूज़िकल फिल्म ऑफ ऑल टाइम कौन सी लगती है, जी तो लोगों ने मिलियंस में वोट किया कि दिलवाले दुल्हनिया इज नंबर 1 फिल्म ऑफ ऑल टाइम म्यूज़िकल फिल्म, जी और नंबर 2 में उन्होंने कुछ कुछ होता है को किया, जी 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 कि म्यूज़िकली बहुत ही अच्छी पिक्चर बनी। ये कितना, और ये बीबीसी सर्टिफाइड है, देखिए वहाँ पे कॉपी जी, पड़ी जी, बीबीसी जी, जी, जी। की। तो मैंने बीबीसी को बोला कि जब उन्होंने इंटरव्यू माना, मैंने बोला अगर ऐसा है तो आप सर्टिफाई करके दीजिए, कि नहीं तो जी, जी। आपने बोल लिया और मैंने इंटरव्यू कर लिया, मैं नहीं करूँगा। जी तो दे एग्रीड टू सर्टिफाई दैट ऑल टाइम जो इंडिया की बेस्ट म्यूज़िकल फिल्म है वो DDLJ है, और फिर कुछ कुछ होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सर्टिफाइड कॉपी है। मैं पर्सनली, मुझे DDLJ तो बहुत ही ग्रेट म्यूज़िक रहा है, और उसका डिफरेंस ये है क्योंकि DDLJ में सारे गाने लता जी ने गाए। बिल्कुल। लता जी का कोई कंपैरिजन किसी के साथ है ही नहीं। लता जी का और आनंद बख्शी जी का जो कंट्रीब्यूशन है DDLJ में, मैं आपको बता नहीं सकता। हम लोग एक तरफ हैं और पूरी टीम एक तरफ है, और लता जी का कंट्रीब्यूशन एक तरफ है। जी तो वो जो प्रोफेशनलिज्म जो साउंड में आया है, वो सिर्फ लता जी का है, और आनंद बख्शी जी का एक्सपीरियंस है। आनंद बख्शी जी ने हमको भी बहुत गाइड किया उसमें, कि इसमें ऐसे करो, इसमें ऐसे करो, ये पिक्चर मैं संभाल लूँगा, तुम इसमें ध्यान दो। ये सब उनका एक्सपीरियंस था जो वो हमको बताते थे, क्योंकि हम तो सेवरल काम कर रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे, मगर ये उनकी गाइडेंस थी, और उनका एक्सपीरियंस था कि किस फिल्म में क्या करना है। बोल रहे थे कि ये जो फिल्म है ये हमेशा के लिए रहेगी, इसमें ध्यान दो, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ, क्योंकि हम उनके साथ और भी पिक्चरें करते थे। जी तो DDLJ जो है वो म्यूज़िक अभी पॉसिबल ही नहीं है वैसा हो जाना, मुझे लगता है। मगर कुछ कुछ होता है, कभी म्यूज़िक ऐसा है कि वो भी पॉसिबल अब नहीं है,
क्योंकि वो चीज़ें ही बदल गई हैं सब। बिल्कुल। वैसा म्यूज़िक अब नहीं आएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, मैंने पहले भी काम किया, और वो कैसे किया है और उसमें क्या क्या फैक्टर्स थे वो मुझे पता है। जी जी। और वो अब मैं कोशिश भी करूँ तो पॉसिबल नहीं है। तो और बहुत ही एक मतलब बहुत दिल से बना हुआ म्यूज़िक है। कुछ कुछ होता है कि म्यूज़िक पर्सनली मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि करण के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग हुई थी मेरी, और जितने भी गाने उसमें किए मैंने बहुत दिल से और बहुत प्यार से किए थे। और डिफरेंस यही है कि वर्ल्ड की नज़रों में DDL जो नंबर 1 म्यूज़िक ऑफ ऑल टाइम है। अच्छा, आज का जो दौर है सर, रिमिक्स गानों की रिमिक्स करके एक नए वर्जन में पेश किया जा रहा है। जैसे कि करण जौहर की भी अभी एक फिल्म आई थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसमें झुमका गिरा बरेली के बाज़ार में, उसको एक नए उसमें पेश किया गया था। तो इस तरह से जो गानों के साथ रिमिक्स करके उसे नए वर्जन में लाया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? ट्रेंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बेसिकली रीमिक्सेस से मैं एग्री नहीं करता। और ओरिजिनल म्यूज़िक को करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए। आपको ऑडियंस को वो चीज़ें देना चाहिए जो उन्होंने नहीं सुना। जो पुरानी चीज़ें हैं आप उसको रीमिक्स करेंगे तो वो पहले जैसा तो हो नहीं सकता। रीमिक्स से गाना ज़्यादा करके ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं होता। एक दो लाइन में एक सवाल और है सर, कि जैसे 50 या 60 या 70 के दशक का जो म्यूज़िक है, 80 के दशक का जो म्यूज़िक है, और इसके बाद 90s का जो म्यूज़िक है, 90s का म्यूज़िक अपने पूरे टॉप पे था पूरे सिनेमा इंडस्ट्री के। अगर हम पूरे 100 सालों के इतिहास को उठा के देखें, तो अब जो ये नया दशक है, चाहे वो 2000 का हो या फिर इसके आगे का जो दशक है, इसमें क्या चीज़ें मिस हो रही हैं कि हम म्यूज़िक को जो है उतनी इम्पोर्टेंस या फिर उतना नहीं मिल पा रहा है जो हम कोशिश कर रहे हैं म्यूज़िक डायरेक्टरों के द्वारा? मुझे लगता है कि राइटर्स और सिंगर बहुत मिस होते हैं। पहले के जो सिंगर थे उनका लेवल ही बहुत अलग था, और उतनी डेप्थ मुझे नज़र नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है। और जो राइटर्स थे वो तो आप भूल ही जाइए जी। वो इतने महान राइटर्स जो थे वो सब निकल गए, अभी एक दो ही बचे हैं, और वो लेवल चेंज हो गया है। शॉर्ट में ये आंसर। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग है ऑफ कोर्स। कि अब तक का जो आपका सफ़र रहा है सर, जो कुछ भी आपने म्यूज़िक से पाया है या लोगों को दिया है, कहीं कोई रिग्रेट रह गया है आपके लाइफ में कि ये अगर हो जाता तो ज़्यादा और बेटर हो जाता? देखिए, कलाकार के लिए रिग्रेट रहना बहुत ज़रूरी है कि यार मैं वो कर लेता तो बहुत अच्छा। वो जब तक चाह नहीं रहेगी, वो फायर नहीं रहेगी, तब तक वो बुझेगा नहीं जी। तो बुझना तो चाहिए ही नहीं, आदमी को सोचते ही रहना चाहिए। मैं अभी भी अपने गाने पुराने सुनता हूँ तो मैं सुनता हूँ कि यार इसमें मैं थोड़ा बेटर अरेंज कर सकता था, इसको बेटर कंपोज कर सकता था। ये हर कलाकार के, इवन एक्टर्स के लिए भी वो बहुत क्रिटिकल होते हैं अपने लिए। अरे यार ये शॉट मैंने अच्छा नहीं किया, ये मैं और अच्छा कर सकता था। ये जब तक चाह है वो इम्प्रूव होते रहेगा, और ये कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी प्रकार का कलाकार हो, कि अपने को क्रिटिकली एनालाइज करना कि यार ये आई एम लैकिंग दिस पार्ट अ लिटिल, ये थोड़ा मुझे अच्छा करना चाहिए। ये एक बहुत ही आगे बढ़ने वाले लोगों की क्वालिटी होती है जी। और हर कलाकार में ये होती है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर लहरें से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन खालिद के साथ रेहान हुसैन, मुंबई।